नोटबंदी का आज 33वां दिन। आज रविवार और कल ईद ए मिलाद की वजह से बैंक में छुट्टी, कैश के लिए सिर्फ एटीएम, पेट्रोल पंप, बिग बाजार का सहारा। दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग ने ग्रेटर कैलाश में एक लॉ फर्म के ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी में मिले 13 करोड़ 65 लाख रुपए, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख के नए नोट भी शामिल। अलमारी में ठूंस कर रखे गए थे पैसे। इस लॉ फर्म का मैनेजिंग पार्टनर रोहित टंडन नाम का एक शख्स है। पेशे से वकील रोहित एक बड़ा लॉबिस्ट भी माना जाता है। चेन्नई में जारी है रेड। कारोबारी शेखर रेड्डी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई। शनिवार को 10 किलोग्राम और सोना जब्त। अब तक बरामद कुल 177 किलोग्राम सोना बरामद। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हवाला कारोबारी के बाथरूम में मिला नए नोटों का खजाना। टाइल्स के पीछे बनी तिजोरी से मिले 6 करोड़ 90 लाख के पुराने नोट और 32 किलो सोना चांदी भी जब्त। हैदराबाद के साइबराबाद में 82 लाख रुपए कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। इसमें से 71 लाख रुपए 2000 के नए नोटों में थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक यात्री के पास 28 किलो सोना जब्त किया। सोने की तस्करी का शक। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 7,20,000 रुपए के नए नोट जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में बीजेपी के पूर्व पार्षद उज्जवल केतकर की गाड़ी से 10 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। केतकर का कहना है कि वो पुराने नोट बैंक में जमा करने जा रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त और रवीश कुमार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैकर ने आपत्तिजनक ट्वीट किए, बाद में हटाए। गुजरात के बनासकांठा की रैली में पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर 50 दिन में हालात सामान्य होने का वादा दोहराया। मतलब अभी 3 हफ्ते दिक्कत रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, काले धन खपाने वाले नहीं बचेंगे। बैंक के जरिए नोट बदली में धांधली करने वालों पर कहा, पिछले दरवाजे वालों पर भी मेरी नजर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, ईमानदारी से संसद में सामने आए और हमारे सवालों का जवाब दें। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, मोदी बाबू को पता है कि नोटबंदी का उनका मिशन फेल साबित हो चुका है। अब भाषण देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कोई हल नहीं। दिल्ली में कैश की किल्लत दूर करने के लिए सड़कों पर उतारे गए मोबाइल एटीएम। इस एटीएम से एक बार में 4000 लोगों को 2-2 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 40 एटीएम की पड़ताल में 36 हुए फेल। किसी में कैश नहीं तो कोई खराब। आज से दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड को 2000 रुपए तक रिचार्ज करा सकते हैं आप। छुट्टे की किल्लत की वजह से 31 दिसंबर तक रिचार्ज की सीमा बढ़ाने का फैसला। नोटबंदी से परेशान महाराष्ट्र के भिवंडी के कपड़ा मिल में काम करने वाले लोगों से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नोटबंदी के बाद भिवंडी की 70% से ज्यादा कपड़ा मिल बंद हो चुकी हैं। पंजाब के बठिंडा में लोगों ने एटीएम के आगे बीन बजाकर किया नोटबंदी का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बहराइच दौरे पर। दोपहर 2 बजे पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज से शुरू होगी जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक। टैक्स देने वालों पर दोहरे नियंत्रण को लेकर केंद्र राज्य में सहमति बनाने की कोशिश होगी। जयललिता की मौत के बाद शशिकला से एआईएडीएमके की कमान संभालने की मांग। शशिकला से मिले पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी। कटिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के दौरान हंगामा। 2 महिलाओं ने लहराए पोस्टर। सरकारी विभाग में तैनात अपने पिता का वेतन रोके जाने से थी नाराज। चक्रवाती तूफान वर्दा की आशंका से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को किया आगाह। रेलवे की शिकायत पर उद्योगपति पवन रुइया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल सीआईडी की कार्रवाई। रुइया के गोदाम से रेलवे की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति गायब हुई थी। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की गिरफ्तारी को वायुसेना की प्रतिष्ठा पर दाग बताया। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं एसपी त्यागी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक प्राइवेट स्कूल में लगाई आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में 10 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे विरार में जूलर्स की दुकान में 40 लाख की चोरी। 1 किलो सोना, 4 किलो चांदी और 1.5 लाख नकदी लेकर भागे चोर। यूपी के जौनपुर में बस कार की भीषण टक्कर। 7 लोगों की मौत, 3 जख्मी हुए। लखनऊ में मूर्ति विसर्जन के वक्त नाव पलटने से 5 लोग गोमती नदी में डूबे। 5 की मौत की पुष्टि हुई। बिहार के नालंदा में यात्रियों से भरी बस पानी के गड्ढे में पलटी। 5 लोगों की मौत, 22 जख्मी।